हेलो फ्रेंड्स। आज हम जेन टेक्नोलॉजीज़ पे एक डिस्कशन करेंगे। एज यू नो, जेन टेक्नोलॉजीज डिज़ाइंस एंड डेवलप्स कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस एंड काउंटर ड्रोन सॉल्यूशंस। रिसेंट टाइम्स में इसका स्टॉक प्राइस हैज टेकन लॉट ऑफ बीटिंग, 37% डाउन इन अ मंथ, 60% डाउन फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो काफ़ी बीटिंग लिया है। And as you would see from the following analysis, some of it is coming from its own doing and some of it is also because of the broader fall in the small and mid cap space. अगर हम इसकी वैल्यूएशंस देखें तो पी रेशो 44.4 है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 40.6 एंड पेग रेशो नाउ स्टैंड्स एट 0.78। तो इसका ओवर वैल्यूएशन काफ़ी कम हो गया है। इनफैक्ट नाउ इट इज़ लेस देन फेयरली प्राइस्ड, विच इज़ इंटरेस्टिंग। अगर हम इसकी क्वालिटी मैट्रिक्स देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 33% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36.2। तो एज सच क्वालिटी मैट्रिक्स इज स्ट्रॉन्ग, बट अगर हम इसका एबिटा मार्जिन देखें तो इट हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रीवियस क्वार्टर टू नाउ स्टैंडिंग एट 35.9%। अगर हम इसकी ग्रोथ स्टैटिस्टिक्स देखें तो सेल्स ग्रोथ 100% ग्रो हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में एवरेज। प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर्स का एवरेज ग्रोथ 257%, ईपीएस ग्रोथ लास्ट ईयर्स एवरेज 251%। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ डिमॉन्स्ट्रेट करी है। और यहीं पे इसकी एक और वीकनेस आती है, विच इज़ इट्स फ्यूचर ग्रोथ। अगर हम इसकी ऑर्डर बुक देखें तो सिर्फ इट स्टैंड्स एट ओनली 1.69 करोड़ एट दी न्यू ऑर्डर्स जो हैं 1.639 करोड़ रिसीव हुए हैं Q3 FY25 में। दैट इज़ वेयर आई थिंक a large part of the recent stock price fall is coming from the future आउटलुक उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपनी का। तो ओवरऑल लगता है कि कंपनी जो है वो स्लो डाउन कर रही है। अगर हम इसका स्टॉक प्राइस मोमेंटम देखें तो लास्ट 3 ईयर्स का 74% है, लास्ट 1 ईयर का 10% है। क्वार्टरली नंबर्स जो आए अगर उनको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो अच्छे लगते हैं। सेल्स ईयर ऑन ईयर 53% ग्रो करी है, प्रॉफिट्स ईयर ऑन ईयर 33% ग्रो किया है। तो अगर हम इसको क्विकली समराइज करें तो वैल्यूएशन इसका ठीक है, क्वालिटी मैट्रिक्स इज स्ट्रॉन्ग, सेल्स ग्रोथ नंबर्स आर ऑल्सो गुड, लॉन्ग टर्म मोमेंटम इज गुड, शॉर्ट टर्म मोमेंटम इज अ प्रॉब्लम। Year on year numbers are looking good. Where the problems are coming from is the weak order book 1.69 crore and contracting EBITDA margins. So I think that is what something which we need to watch out for. अगर मार्केट में न्यू ऑर्डर्स की न्यूज़ आती है and the company is able to bag new business, then this stock becomes an immediate buy and attractive buy at that point in time. But अगर ऑर्डर बुक ग्रो नहीं होती है, ऑर्डर न्यूज़ नहीं फ्लो करती है, तो मुझे लगता है सिचुएशन फिर स्टॉक को होल्ड करना चाहिए एंड वी शुड वेट फॉर दी ऑर्डर्स टू कम इन। सो दिस वाज एन एनालिसिस बट नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन। प्लीज कनेक्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। थैंक्स फॉर वाचिंग।